नमस्कार, मी क्षमता प्रकाश. वेलकम to Viva and to yet another exciting episode of Saturday Story Sessions. प्रकाश. चला तर मग आजच्या स्टोरीला सुरुवात करूया. बिफोर आय स्टार्ट द स्टोरी, आजच्या दिवसाबद्दल थोडंसं बोलते की नंतरच बोलू. चला ठीक आहे, स्टोरी सांगते आधी, म्हणजे स्टोरी सांगता सांगता तुम्हालाही अंदाज येईल की मी आज कोणत्या विषयावर बोलणार आहे. असं करूया आज. सो स्टोरीला सुरुवात करते. द स्टोरी अगेन, ही स्टोरी पण आपण लहानपणी ऐकलेली आहे, पण फॉर सम रिझन्स वी हॅव समहाव फॉरगॉटन द स्टोरी. सो पुन्हा थोडं रिवाईज करते स्टोरीला ॲज आय युजली डू, आणि देन वी कॅन गो अहेड. आणि हां, मी आधी पण सांगितल्याप्रमाणे, सो आय नो मी लँग्वेजेसमध्ये शिफ्ट होत असते, बट दिस इज हाऊ आय कम्युनिकेट. सो मला असं वाटतं की आपण जेव्हा एका भाषेत बोलतो तेव्हा बऱ्याचदा असं होतं की ती भाषा न कळणाऱ्या माणसांपर्यंत आपण नाही पोचू शकत. सो मला ॲटलिस्ट ज्या भाषा मला येतात त्या भाषांमधनं मला संवाद साधायला आवडतं, जेणेकरून माझा जो संदेश आहे, माझा जो मेसेज आहे, तो जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचेल. सो आय नॉर्मली शिफ्ट बिटवीन इंग्लिश, हिंदी अँड मराठी. सो आजही तसं बघायला मिळेल. स्टोरी शक्यतो मी पूर्ण हिंदीमध्ये सांगायचा प्रयत्न करते, कारण मग जास्त लोकांना ती कळते, जास्त लोकांपर्यंत ती पोचते, आणि मग ती जरा जो माझा पर्पज आहे तो सॉल्व्ह होतो. सो स्टोरी कुछ इस तरह है. द नेम ऑफ द स्टोरी इज द एप्पल ट्री एंड द बॉय. स्टोरी का नाम सुनते ही मुझे पता है आप सबको ये स्टोरी पूरी की पूरी याद हो गई है, बट स्टिल जिन्हें याद नहीं आई है या जिन्हें कुछ और स्टोरी लग रही है, उनके लिए जस्ट फॉर क्लियर द माइंड एंड द क्लियर पर्सपेक्टिव मैं स्टोरी वापस बताती हूँ. तो एक दूर कहीं गांव में एक सेब का पेड़ था. बड़ा फला पूरा सेब का पेड़ था, और एक छोटा बच्चा उस सेब के पेड़ के साथ रोज खेलने आता था. वो सेब के पेड़ टहनियों पर झूला लगाता और घंटों झूले झूलता, बड़ी मजे करता. कुछ दिन ऐसे बहुत सही गए. फिर वो बच्चा अचानक आना बंद हो गया. कुछ दिन बाद जब वो बच्चा आया तो सेब का पेड़ बड़ा खुश हुआ. सेब के पेड़ ने उसे अपने पास बुलाया. अब क्योंकि बच्चा थोड़ा बड़ा हो चुका था, वो सेब के पेड़ पर चिल्लाया कि अब मैं कोई छोटा बच्चा नहीं रहा, मुझे वो झूले में झूलना पसंद नहीं, मुझे खिलौने चाहिए, मुझे खिलौनों से खेलना है. और वो रोने लग गया, वो उदास हो गया. सेब के पेड़ ने हमेशा इस बच्चे को अपना दोस्त माना. उसे समझ नहीं आया कि वो किस तरह इस बच्चे की उदासी को गायब करे या उसकी उदासी को हंसी में बदलने का कारण बने. वो सोच ही रहा था कि इतने में उसकी एक टहनी से एक सेब नीचे गिरा, और सेब के पेड़ ने वो देखते ही उस बच्चे को अपने पास बुलाया और कहा कि देखो बच्चे, मेरे पास तो कोई खिलौने नहीं है, पर हाँ, मैं तुम्हारे खिलौनों का इंतजाम जरूर कर सकता हूँ. मेरे पास जितने भी ये सेब हैं, ये तुम सारे ले लो, और इनसे पैसे कमा लो, और उन पैसों से अपने लिए खिलौने ले लो. बच्चा बड़ा खुश हुआ. उसने सारे सेब तोड़ लिए, झट से बाजार गया, सेब बेचे, और उनसे जो पैसे आए उससे खिलौने खरीदे. पर फिर कई सालों तक वो बच्चा वापस नहीं आया. सेब का पेड़ उदास रहा, बट कहता भी किसे और क्या. बट बहुत सालों बाद वो बच्चा फिर आया. अब तो उस बच्चे का एक अच्छा सजीला इंसान हो चुका था. वो बड़ा ही खूबसूरत नौजवान हो चुका था. जैसे ही वो आया, उस पेड़ ने वापस उस बच्चे को अपने पास बुलाया और बड़ा खुश हुआ. सेब का पेड़ उस बच्चे को देख, जो अभी एक नौजवान हो गया था, उसे देख बड़ा खुश हुआ. पर वो बच्चा अभी भी खुश नहीं था. वो नौजवान इंसान उस पेड़ से बोला कि मैं आज भी खुश नहीं हूं. मुझे घर बांधने के लिए लकड़ी चाहिए, मुझे अपना एक घर बनाना है, और मेरे पास कोई लकड़ी नहीं है, मेरे पास कोई पैसे नहीं है, मैं क्या करूं. सेब का पेड़ ये सब सुन रहा था. वो अपने दोस्त को उदास नहीं देख सका, तो उसने उससे कहा कि देख, मैं तेरे लिए और कुछ तो नहीं कर सकता, पर इतना जरूर कर सकता हूं कि तू मेरी सारी लकड़ियां ले जा, और तुझे जो बनाना है बना.
सेब की ये बात सुन के, सेब के पेड़ की ये बात सुन के वो नौजवान बड़ा खुश हो। उसने झटपट आरी लेकर आई और आरी से वो सेब के पेड़ पर वार करता गया। सेब का पेड़ कटने पर भी खुश था कि वो अपने दोस्त के चेहरे पर एक मुस्कान ला रहा था। वो कटता गया। वो बच्चा जो अब एक नौजवान था खुश होता गया। कुछ दिनों बाद वो बच्चा जो अब एक आदमी बन चुका था वापस आया। अब सेब के पेड़ को पता चल गया था शायद इस बच्चे और कुछ चाहिए। अब सेब के पेड़ ने खुद होकर ही पूछा, क्या हुआ, अब क्या चाहिए? उसने कहा, अब मेरा परिवार बड़ा हो रहा है, मेरे यहाँ बच्चा होने वाला है, उसके लिए पालना बनाना है। सेब ने बस उसे देखा, सेब के पेड़ ने बस उसे देखा, मुस्कुराया और कहा, मेरी कुछ लकड़ियां बची हैं, उन्हें भी तोड़ ले जाओ, उनसे पालना जरूर बन जाएगा। और उस आदमी ने वही किया। वो लकड़ियां तोड़ता गया, वो पेड़ को तोड़ता गया, अपने लिए लकड़ियां जमाता गया। ऐसा करते करते एक वक्त ऐसा आया कि सेब का पेड़ यहां था, ऐसा कहने की बात हो गई, क्योंकि अब उसका सिर्फ या उसकी सिर्फ जड़ें ही बची थी। बहुत ही मजबूत सी जड़ थी, तो पूरी नहीं टूट पाई, तो थोड़ी उसकी एक बेंच जैसी, जैसे वुडन बेंच हम कहते हैं, वैसी एक पेड़ की जड़ बच जाती है, तो वैसी वो जड़ बच गई, बस उतनी ही थी। बहुत सालों से वो आदमी उस सेब के पेड़ से मिलने नहीं आया, पर सेब के पेड़ को पता था कि जब भी उसे जरूरत होगी वो मेरे पास जरूर आएगा। और हुआ ऐसे ही। कुछ दिनों बाद, या कहूं मैं कुछ सालों बाद, वो आदमी उस सेब के पेड़ को फिर मिलने आया, पर अब वो एक बूढ़ा आदमी हो चुका था, थक चुका था। वो सेब के पेड़ के पास आया, मुस्कुराते हुए बोला कि मैंने तुझे बड़ा तंग किया है, पूरी उम्र तुझसे सिर्फ लिया है, आज भी मैं तुझसे लेने ही आया हूं। वो सेब का पेड़ अचंभित रह गया कि अब तो मेरे पास सिर्फ मेरी जड़ें बची हैं और कुछ नहीं, मैं तुझे क्या दे सकता हूं? मेरे पास तो तुझे धूप से बचाने के लिए छांव तक नहीं। वो आदमी, या वो बूढ़ा आदमी कहूं, बस इतना ही बोला कि जिंदगी, अपनी जिंदगी जीते जीते, उस जिंदगी के लिए भागते भागते मेरे पैर इतने थक चुके हैं कि अब वो बस कहीं रुकना चाहते हैं, बैठना चाहते हैं। क्या तेरी जड़ों पर मैं बैठ जाऊं? सेब का पेड़ मुस्कुराया और आदमी को अपना जवाब मिल गया, तो उसकी जड़ों पे बैठ गया। सेब के पेड़ को फिर वही खुशी का एहसास हुआ जब एक छोटा सा बच्चा उसकी टहनी पे झूला लगाए झूला झूला करता था। ऐसे ये थी आज की कहानी। आशा करती हूं ये कहानी आपको पसंद आई होगी, पर इस कहानी के मॉरल की बात करते हैं, इस कहानी से हमने क्या सीखा उसकी बात करते हैं। मैंने थोड़ा तो इस कहानी के दौरान भी बताया कि अगर आप इस कहानी को गौर से सुने, समझने की कोशिश करें, तो आपको ये समझ में आएगा कि पेड़ ने हमेशा उस बच्चे को कुछ ना कुछ दिया ही है, पर कभी कुछ मांगा नहीं। अंत में भी उस बच्चे ने, या जब उसका बूढ़ा आदमी बन गया, उस बूढ़े आदमी ने उस पेड़ से जो मांगा, उस पेड़ ने वो दिया कि आप मेरे जड़ों पे बैठ जा और थोड़ा रुक जा, अब तेरी जिंदगी विश्राम कर लेगी। हम इंसान भी कितने स्वार्थी होते हैं ना।
हमें हमारे पर्यावरण से हमेशा कुछ ना कुछ चाहिए होता है। हम नदी के बहाव को बदल देते हैं ताकि वहां से रास्ता बना सके। हम रास्तों को बड़ा कर देते हैं ताकि वहां से बड़ी बड़ी कारें जा सके। हम जो मिट्टी के बने रास्ते हैं उन्हें सीमेंट के रास्तों में बदल देते हैं ताकि उनके हाईवेज बन सके। हम पेड़ों को काटकर अपने घर बनाते हैं। उनसे मिट्टी का जो नुकसान होता है, पेड़ों का जो नुकसान होता है, हम उस पर ध्यान ही नहीं देते। एक किस्सा बताती हूँ। हम जब बैंक की बात करते हैं, चलो हमारा सबका अकाउंट अपने किसी ना किसी बैंक में तो जरूर होगा। हम जब अपने बैंक में अपना अकाउंट बनाते हैं तो सालाना उस अकाउंट पर कुछ एक रकम बैंक हमें देता है। क्यों? क्योंकि हमने उनके साथ बैंकिंग की, उनके बैंक में कुछ पैसे रखे। पर वो रकम की जो इंटरेस्ट रेट होती है वो हमेशा ध्यान रखिए, वो हमेशा उस इंटरेस्ट रेट से कम होती है जो बैंक हमसे लेती है अगर हम बैंक से कोई लोन ले। तो देखिए, अगर हम बैंक से लोन लेते हैं, इसका मतलब है अगर हम बैंक से कुछ पैसे उधार लेते हैं तो उसको चुकता करने के लिए हमें ज्यादा इंटरेस्ट से पैसे देने पड़ते हैं। और जब हम अपने ही पैसे बैंक में सेफ रहने के लिए रखते हैं तब हमें उस पर जो इंटरेस्ट मिलता है वो हमेशा कम होता है। अब जरा इसको पर्यावरण से जोड़ के देखिए तो इसका एग्जैक्टली उल्टा है ना। पर्यावरण में हमें जब पर्यावरण से कुछ चाहिए होता है तो हम उसे बेहिसाब ले लेते हैं, या थोड़ा खुद को दुरुस्त करके कहूं, हम लूटते हैं और उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता, हमें ब्याज नहीं देते हम। और हमारी पर्यावरण के पास अगर हमारी कोई चीज है, लाइक एग्जाम्पल के तौर पे ले लीजिए कि हमने कोई बीज बोया है, किसी से आम का बीज बोया है, तो आम का बीज बोते वक्त हमें जो आम मिलने वाले हैं वो हमेशा उस बीज से बहुत 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 बड़े होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं। बीज तो इतना सा होता है और उसका जो पेड़ बनता है, उससे जो छांव मिलती है, उससे जो फल मिलते हैं, उससे जो फूल आते हैं, वो बहुत ज्यादा होते हैं। तो हम जो पर्यावरण को देते हैं, पर्यावरण के पास रखते हैं, उससे जो हमें ब्याज मिलता है, उसका जो हमें वापस उसको पर्यावरण देता है, वो हमेशा ज्यादा 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 ही होता है। तो मुझे अंदाजा है कि आप लोगों को जरूर समझ आया होगा कि मैं किस विषय की ओर जाने की कोशिश कर रही हूँ। तो आज के दिन के बारे में, जून 5th इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। आज सुबह से आप सबने काफ़ी मैसेज देखे होंगे, काफ़ी व्हाट्सएप स्टेटसेस देखे होंगे, काफ़ी सोशल मीडिया साइट्स पर हर किसी ने ये शेयर किया होगा, हैप्पी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, वी शुड सेव द एनवायरनमेंट। तो इस बारे में कुछ कहूँगी। साल 1972 से हम वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। और इस दिन का हर साल जब ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है तो इस दिन का एक थीम मानते हैं, ये इस दिन को एक थीम के साथ सेलिब्रेट करते हैं। इस साल की वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की थीम है इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। इसके सादे शब्दों में अर्थ अगर मैं बताने जाऊं तो हमारा जो इकोसिस्टम है, हमारा जो एनवायरनमेंट साइकिल है, जिसके भरोसे एनवायरनमेंट साइकिल अच्छे से चल रहा है, वो उसको रिस्टोर करना। एक और सिंपल टर्म्स बताती हूँ, आप आजकल बहुत मोबाइल फोन्स यूज करते हैं तो उस लैंग्वेज में समझाती हूँ। हम फैक्ट्री रिसेट करते हैं कभी हमारा फोन जब बिगड़ जाता है, तो फैक्ट्री रिसेट में बेसिकली क्या होता है, हम क्या करते हैं, हम जब फोन खरीदते हैं तो हमारे पास कुछ एक बेसिक फोन की सेटिंग्स अवेलेबल होती है और हम कुछ ऐप्स डाउनलोड करते हैं, हम कुछ उस ऐप्स डाउनलोड करते वक्त कुछ मैलवेयर आ जाता है, कुछ वायरस आ जाता है, तो फैक्ट्री रिसेट करते वक्त वो सब हट जाता है और फिर हमारा फोन एक नए फोन जैसा हो जाता है। अगर फोन में सिर्फ सॉफ्टवेयर का इशू हो तो, अगर फोन में सिर्फ इंटरनल कुछ इशू हो तो, ऑफकोर्स अगर आपने फोन बाहर से डैमेज कर दिया, उसको कांच वांच तोड़ दी, तो फैक्ट्री रिसेट से कुछ नहीं होने वाला। बट आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई। तो ये जो रिसेट का फंक्शन हम यूज करते हैं वो किसके लिए यूज करते हैं, ताकि हमारा फोन जैसे पहले था वैसे हो जाए। तो इस साल की थीम भी कुछ इस लाइन में जुड़ी हुई है, इकोसिस्टम रिस्टोरेशन।
तो हमें हमारा इकोसिस्टम रिस्टोर करना है। हमारे इकोसिस्टम को फैक्ट्री रीसेट के बटन की जरूरत है, ताकि फिर से जब सुबह हो तो पंछियों को चहकने की आवाज से हो, भले पूरे पेड़ दिखें, हरियाली हो, कच्चे रास्ते हो, भीनी भीनी खुशबू आए जब बारिश गिरे, ये सब कुछ हो और इन सब के बीच हम हो। Once again, I wish you all a very 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 happy Environment Day. I hope आप सब लोगों को मेरा मैसेज जरूर अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगा है तो हमें पता है हमें क्या करना है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए टू बी वाव, ऑलवेज वाइज ऑन वर्ड्स। मीट यू नेक्स्ट सैटरडे फॉर सैटरडे स्टोरी सेशंस। अगले सैटरडे भी इस चैनल को जरूर देखिएगा, एक बहुत ही बेहतरीन स्टोरी आपके लिए अवेलेबल है। सी यू, बाय बाय।